मुझे नहीं लगता कि लालू यादव भी उस स्थिति में है कि वो अपने बेटे को बोल दे कि तुमको बैन दे दो। हाँ, ये तो चिराग पासवान के ऊपर से तो पिताजी का भी साया उठ चुका है। ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी एक राजनीतिक स्टेबिलिटी जो है, एक राजनीतिक संजीवनी चाहिए। कहीं करना है। मुझे याद है जब नीतीश कुमार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे 2-3 महीने पहले, तो कांग्रेस पर उनकी सीधी नजर थी जी, इसको तोड़ेंगे, अपने में करेंगे। अपने में तो अगर संशय है इस बात का, या किसी को भी संशय है कि कन्हैया कुमार ज्वाइन नहीं करेंगे कांग्रेस, जी, हो सकता है ना ज्वाइन करें, बिल्कुल। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार एक नया जगह खोज रहे हैं और वो काफी दिन से खोज रहे हैं। नीतीश से उनकी मुलाकात हो या अब कांग्रेस के साथ समीकरण बनाने का तरीका हो, वो भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं। जो नीतीश कुमार से मिलने गया है, कहीं ना कहीं समीकरण का हिस्सा बनने की कोशिश किया है उसने। प्रशांत किशोर की वापसी अगर बिहार में होती है और रणनीति का हिस्सा वो बनते हैं, आप देखिए तेजस्वी यादव ने आज तक प्रशांत किशोर का सहयोग नहीं लिया है। उनके पास अपने रणनीतिकार हैं, बिल्कुल, जो उनके भाई को एक रति पसंद नहीं है, संजय यादव। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक लगाने पर मजबूर होते हैं। आज भी बिहार की राजनीति से छनकर ऐसी ही खबर हमारे सामने आई है। इस खबर को जानने के बाद महागठबंधन के समर्थकों में हलचल मच जाएगी। खबर यह है कि महागठबंधन में अब जो है आपस में भिड़ने का, फरियाने का सिलसिला शुरू हो गया है। महागठबंधन को बचाने की अब जरूरत हो गई है। अब क्या ये मसला है, चलिए हम सीधे तौर पे अपने संपादक नमन मिश्रा जी से जानते हैं। ऐसा क्या हो गया कि महागठबंधन में भरकस मच गई? एक कारण नहीं है, कारण अनेक है जी। जिस वक्त चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को एग्जिट पोल में बताया गया था कि वो सीएम बन रहे हैं जी, भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा झटका लगा था जी, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में सब कुछ ऐसा किया था जिससे वो नंबर 1 पार्टी बनकर आ सके। लेकिन वो नंबर 2 पर चले गए। नीतीश कुमार को झटका इस चीज से लगा कि तेजस्वी यादव की शक्ति को, ताकत को उन्होंने पूरे चुनाव में बहुत कम समझा था जी। लेकिन सबसे अगर उससे भी ज्यादा झटका किसी को लगा तो वो था कांग्रेस को लगा था कि कम से कम 30-40 सीट तो ऐसे ही जीत रहे हैं हम। 27 विधायक पिछली बार थे 40 में से जी, तो 70 मिले हैं इस बार। 70 में तो बम्पर बहाली होगी, बम्पर बहाली। लेकिन बम्पर बहाली की जगह भद पीट गई जी। मुझे याद है कि अंतिम मौके तक भी हमारे कांग्रेस के कई लोगों से बात हुई, नेताओं से, तो दावा उनका क्या था आपको याद ही होगा? हाँ, बिल्कुल। शायद हम लोग किशनगंज से अररिया या पूर्णिया के आसपास कहीं थे जी। उसी बीच में हम याद है उस होटल, सरदार जी का होटल था, वहाँ पे अंतिम हमारी बात किसी कांग्रेस के नेता से हुई। कदावर नेता है बिहार के जी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 30-35 सीट तो आ ही रहा है वर्स्ट केस में भी। हमें अलग हमें कुछ और ही लग रहा था। 20 ऊपर जाना संभव नहीं लग रहा है, 20 के नीचे रहिएगा। और वही हुआ। देखिए, ये तुक्का नहीं था, हमने घूमा था, हमने देखा था कि कैसे पतंग लहरा रही थी उस पूरे क्षेत्र में जी। वैसी की पतंग लहरा रही थी। और चूंकि कांग्रेस को इस बात का भ्रम था कि वोट बैंक वापस आ गया है या कांग्रेस कुछ अलग कर लेगी नीतीश हटने से। ऑब्वियसली 2015 में कांग्रेस को जो वोट मिला था वो लालू और नीतीश के चेहरे का था बिल्कुल। और इस वजह से कांग्रेस वापस आ पाई थी। वो तो एक जोड़ तंत्र था जी, जो इस बार नहीं दिख पाया। कांग्रेस को इस बात का शक था, कांग्रेस कई विधायकों को पिछले बार के इस बार का शक था, इसलिए नीतीश से वो दोस्ती बनाए रखना चाहते थे बिल्कुल। लेकिन अब जिस कारण से भी नीतीश कुमार अलग हुए, कांग्रेस का उसका मतलब दो पति पत्नी के बीच में बच्चा क्या कर सकता है? अगर तलाक हो ही जाता है तो बच्चे को तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और कांग्रेस का तो वही हुआ बिहार में। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि नीतीश कुमार से मोह भंग कांग्रेस का नहीं हुआ और इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि तेजस्वी यादव ने कुछ सीटों में कॉम्प्रोमाइज कर दिया कांग्रेस के जी। ऐसी सीटें कुछ दे दी जिनमें कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, इनके पास भी नहीं थे। और उन्हें पता था कि तेजस्वी को ये सीटें कमजोर जा रही हैं तो कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस गड़बड़ा गई। लेकिन कांग्रेस गड़बड़ाई तो तेजस्वी यादव का रौद्र रूप देखना पड़ा जी। तेजस्वी और उनके लोगों ने स्पष्ट, हालांकि चलिए अच्छी बात है कि महागठबंधन जो था उसका सम्मान करते हुए तेजस्वी यादव ने कोई ऐसी बात नहीं कही या ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं जिससे कांग्रेस को सीधा इल्जाम लगाया सके। लेकिन उनके लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, सभी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से हम नहीं बन पाए। हम तो फेसबुक पर भी लिख दिया था, याद होगा आपको। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस उसके बाद भी लगातार महागठबंधन में रहने का दावा करती रही। लेकिन तेजस्वी ने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच पर या कभी भी कोई ऐसे
स्पेशल कार्यक्रम या स्पेशल एफर्ट नहीं किया कांग्रेस को अपने साथ ले चलने का। जी। सभा में है, विधानसभा में है तो ऑब्वियसली मुलाकात होगी, विपक्ष का चेहरा है तो ऑब्वियसली मुलाकात एक होगी, जगह बैठना मीटिंग्स नॉर्मल होती ही हैं, जी। लेकिन कोई रणनीतिक तैयारी, कोई स्ट्रेटजिक तैयारी, कभी सरकार का विरोध करना हो तो उसमें एकजुटता नहीं दिखी। मतलब तेजस्वी यादव कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस ने सीटों का बंदरबांट जो किया उससे नाराज थे। कांग्रेस को भी लगता है कि तेजस्वी ने उनके साथ धोखा किया जी, कमजोर सीट देकर। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का नीतीश प्रेम दिखता रहा जी। और तेजस्वी यादव की तैयारियां जो एकला की थी वो भी दिखती रही कांग्रेस को जी। तो रिश्ते अंदर ही अंदर काफी बिगड़े। बिल्कुल। मुझे याद है जब नीतीश कुमार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे 2-3 महीने पहले, तो कांग्रेस पर उनकी सीधी नजर थी जी, इसको तोड़ेंगे, अपने में करेंगे, अपने में करेंगे। मुझे याद है उस वक्त तेजस्वी यादव कितने फ्यूरियस थे अंदर ही अंदर जी, कि कांग्रेस अगर टूटती है तो एक और नया झटका हमारे लिए होगा। कांग्रेस नहीं टूटे, उन्होंने बहुत कुछ किया, थोड़ा दोस्ती भी बढ़ाई कांग्रेस से उस वक्त, मुझे याद है। लेकिन आज भले ही कांग्रेस नहीं टूटी हो, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि एक बटन दबाना है नीतीश कुमार को, बिल्कुल, और वो कभी भी बम विस्फोट हो सकता है, मतलब डायनामाइट के नीचे बैठा हुआ। बिल्कुल। और कांग्रेस जो अपने आप को रीग्रुप करती है, तो आपको याद होगा कि कांग्रेस ऐसे नामों को उछालती है जिनको तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। सार्वजनिक मंच से वो कभी नहीं कहेंगे जी। लेकिन जब लालू यादव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तेजस्वी और कन्हैया एक साथ काम करें, तो वो दिख जाता है। आज कन्हैया की पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है जी, लेकिन क्या तेजस्वी और कन्हैया एक साथ कहाँ दिखे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर लगता है कि बिहार में कांग्रेस अपना कमान दे देती है कन्हैया को या प्रशांत किशोर को, फॉर दैट मैटर, तो तेजस्वी यादव के साथ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख जाएगा। बिल्कुल। आप चिराग पासवान और तेजस्वी को एक मंच पर आने से, एक जगह आ जाने से केवल एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नेचुरल अलायंस कैसे हो सकता है? दोनों को जो चाहिए वो लिमिटेड है जी। एक ही व्यक्ति को, एक ही है, एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। और अगर युवावस्था में जिस जगह पर हैं ये दोनों, मुझे नहीं लगता कि लालू यादव भी उस स्थिति में है कि वो अपने बेटे को बोल दे कि तुम कुर्बानी दे दो। ये तो नहीं। चिराग पासवान के ऊपर से तो पिताजी का भी साया उठ चुका है। ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी एक राजनीतिक संजीवनी चाहिए, कहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉइंट दिख रहा है। लेकिन इन सब के दौरान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, और हमने देखा कि अलग अलग जो तैयारियां कांग्रेस की हैं, तो तेजस्वी यादव की तैयारियां लालू यादव के तरफ से दिख रही हैं जी। मतलब जिस तरीके से वो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराना हो, चाहे वो हिंदू डिवाइड जो क्रिएट हो रहा था, जो अब नया चर्चा शुरू हो गया कि ओबीसी का उसमें चैप्टर ऐड करके अलग किया जाए जी, वो हो। कांग्रेस का देख रहे हैं आप, साइलेंट अप्रोच रहा है इन सब पर। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस बहुत कुछ बोलने वाली, बहुत कुछ नहीं बोली। कि कांग्रेस के टाइम में लालू यादव ने मांग की थी, कांग्रेस ने नहीं दिया था जी। तो कांग्रेस में मोरल पॉइंट नहीं है वो बोलने का जी। और एक और बात आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है जी कि 2017 के आसपास कहीं नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने एक बड़ी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की थी जी कि इनको पीएम बनना चाहिए, और उसको लेकर तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी थी। और उस गोलबंदी से कांग्रेस बहुत डर गई, बहुत डर गई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने दबाव डाला था कि हम बिहार में सरकार से अलग हट जाएंगे जी। और 4 मंत्री भी थे कांग्रेस को उस वक्त, और ये तैयारियां फिर दिख रही हैं आप जी। चाहे नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित करना हो जदयू की तरफ से जी, या लालू यादव का घूम घूम कर मिलना हो लोगों से, बिल्कुल। और 2000 सम्मेलन जी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उस वक्त भी ये चर्चा तेज हो गई थी। तेजस्वी यादव जी ऑफर देते हुए दिखे थे, राजद के लोग ऑफर देते हुए तो देखिए, बिहार में मौजूदा स्थिति से हटकर एक ही और तरीके से सरकार बन सकती है जी, नीतीश तेजस्वी एक हो जाए, और उसमें कांग्रेस बस साथ रहने लगेगी जी। लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है। नेचुरली ये भी नहीं हो सकता है जी, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तेजस्वी यादव ने पहले ही वो शर्त रख दी है। और एक और कारण है, एक और तरीका है जो बार बार हम चर्चा करते हैं अपने अलग अलग विषयों से, कि नीतीश कुमार कोई बड़ी टूट करने में संभव हो जाए कांग्रेस, भाजपा और राजद में। अगर इनमें से 2 पार्टियों में भी अगर कंप्लीट व्हाइट वॉश कर देते हैं, मतलब एक बड़ा हिस्सा जी, तो नीतीश कुमार अपने दम पर सरकार बिहार बना सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत दूर की बात है। और इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको, अब देखिएगा समीकरण तो आपको समझ में आएगा
कि तेजस्वी और नीतीश के बीच रिश्ते ठीक हो रहने चाहिए, तेजस्वी और कांग्रेस के बीच रिश्ते ठीक होने चाहिए। लेकिन एक तो उपचुनाव आपके सामने ही आ गया। इस उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर जो कुशेश्वर संस्थान की सीट है उसको लेकर तेजस्वी ने दावा ठोक दिया है, और सीएलपी लीडर जो कांग्रेस के हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ये सीट नहीं छोड़ेंगे, इस सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार इस तरह का नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट जो आया था, दिखा था, वो कहाँ दिखा था? उपचुनाव में 2019 के बाद बिहार में हुआ था। मांझी और मल्लाह अलग चुनाव लड़े थे, बिल्कुल, और तेजस्वी अलग चुनाव लड़े थे। नहीं, गठबंधन में रहते हुए भी अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। और ऐसी स्थिति फिर बनती हुई हमें दिख रही है जी। और अगर बिहार में कांग्रेस का तख्ता पलट किया जाता है, अगर बिहार में कांग्रेस का कमान कन्हैया कुमार को दे दिया जाता है, या प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये बोलते हुए मुझे बहुत हंसी भी अंदर से आ रही है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिप्त रस भुजन। ये बात बोलने वाला व्यक्ति वो लालू यादव का हित ऐसी नहीं हो सकता है। हाँ। मंच पर एक जरूर दिख गए थे दोनों, लालू यादव और प्रशांत किशोर, लेकिन दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कह रहा था कुछ और जी। आज प्रशांत किशोर की वापसी अगर बिहार में होती है और रणनीति का हिस्सा वो बनते हैं, आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने आज तक प्रशांत किशोर का सहयोग नहीं लिया है। उनके पास अपने रणनीतिकार हैं, बिल्कुल, जो उनके भाई को एक रति पसंद नहीं है, संजय यादव जी। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का बिहार कांग्रेस को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करना, ये भी तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आएगा। और अगर प्रशांत किशोर आते हैं यहाँ, तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर सीधे तौर पर कांग्रेस को मजबूत होने की बात कहेंगे जी, अपना स्टैंड नहीं छोड़ने की बात करेंगे जी, वो सीट नहीं छोड़ने की बात करेंगे? पहले भी ये प्रशांत किशोर स्पष्ट कर चुके हैं बंगाल चुनाव के बाद ही कि अब रणनीतिकार की भूमिका में नहीं आएंगे, नेता की भूमिका, यानी कि एक पार्टी को हम पकड़ करके एक और गठबंधन से एक और बात बता दूं आपको जी, नीतीश से भी रिश्ते सुधारने की बात वो कर रहे हैं। नीतीश और प्रशांत किशोर के बीच जानते हैं लड़ाई क्या है? बस भाजपा। जिस वक्त वो नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे, प्रशांत किशोर और नीतीश का रिश्ता एकदम पहले ऐसा हो जाएगा। और एक और बात बता दें आपको, दर्शकों को याद और आपको याद नहीं पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर के नज़र का सबसे बड़ा कांटा जो है वो अब साइडलाइन हो चुके हैं इस पार्टी में जी। आरसीपी सिंह डब्बा पैक हो चुका है। तो पिछली बार उन्हीं के चलते उनको पार्टी से अलग होना पड़ा था, और अब वो डब्बा उनका पैक हो रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की वापसी बिहार में हो सकती है, और कोई नया समीकरण प्रशांत किशोर कांग्रेस और नीतीश के बीच गढ़ सकते हैं। अब यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार क्या सोच के चल रहे हैं। ये चुनाव की सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जी। कैसे होता है ये सब कुछ आने वाले वक्त में सुनाएगा। लेकिन एक बात तो है कि बिहार में महागठबंधन जिसका हिस्सा तेजस्वी लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस है, ये ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां ये उपचुनाव इनके भविष्य का फैसला तय कर देगा जी। एक और बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं ना कि कोई रणनीति हो रही है, तो रणनीति अचानक नहीं होती है, वो तो एक समय लगता है। अब देखिए नीतीश 2017 में नीतीश कुमार जब वापस किए थे एनडीए में जी, तो 2014-15 में हमको याद है, 15 में सरकार बनने के 2 महीने बाद से सुशील मोदी फील्डिंग शुरू कर दिए थे पर्दे के पीछे। अरुण जेटली का उसमें हाथ था और लोग हाथ था, वो धीरे धीरे करते करते वाकई देखने तक पहुंचे। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार नीतीश कुमार से मुलाकात पहले जब सीपीआई में थे तभी अभी भी सीपीआई में उन्होंने मुलाकात किया नीतीश कुमार जी से। उस समय जदयू में आने की खबरें बन रही थी और सीपीआई के कई नेता मिले थे, लेकिन कन्हैया कुमार नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं। और जब ये जो जाते हैं, अगर बात करें जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी जाते हैं जदयू से, आरसीपी सिंह जी काटा बनता है। अब क्या परिस्थिति है? कन्हैया को कांग्रेस में लाने की बात अभी हो रही है, बात चल रही है, और कांग्रेस जदयू के बीच रिश्ता सुधारने की बात चल रही है। तो जो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके कन्हैया कुमार आते हैं, आपको अगर संशय है इस बात का, या किसी को भी संशय है कि कन्हैया कुमार ज्वाइन नहीं करेंगे कांग्रेस जी, हो सकता है ना ज्वाइन करें, बिल्कुल। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार एक नया जगह खोज रहे हैं, और वो काफी दिन से खोज रहे हैं। नीतीश से उनकी मुलाकात हो या अब कांग्रेस के साथ समीकरण बनाने का तरीका हो, वो भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं। जो नीतीश कुमार से मिलने गया है, कहीं ना कहीं समीकरण का हिस्सा बनने की कोशिश किया है उसने। और आज इतना ही नहीं, हम एक बड़ी पार्टी को बिहार में और भूल रहे हैं, ओवैसी की पार्टी, जिसके अच्छे खासे विधायक हैं, बिल्कुल, ये भी इस समीकरण में नीतीश की तरफ ही दिखेंगे आपको जी। अगर नीतीश भाजपा से अलग हो जाते हैं तो ओवैसी का नीतीश से कोई मनमुटाव नहीं है, तो आप ओवैसी को जोड़ रहे हैं, आप कन्हैया को जोड़ रहे हैं, आप प्रशांत किशोर को जोड़ रहे हैं, और आपको कोई बड़ा समीकरण नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। हर चीज कागज पर ही नहीं होती है जी। और अगर उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और जदयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता अगर ये बात कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है,
तो इतने दिन की राजनीति को उनके आप राइट ऑफ कर देते हैं कि क्या हवा में बात कर रहे हैं जी। राजनीति में कोई भी बात हवा में नहीं होती, हवा में नहीं होती और कोई भी संयोग नहीं होता है, संयोग नहीं होता है। बातें तो स्पष्ट हो ही गई है, राजनीति में कुछ भी इशारे जो होते हैं वो बिल्कुल संयोग बस नहीं होते हैं, राजनीतिक इशारा होता है। आने वाले समय में बिल्कुल पंचनामा की तरह ही राजनीति है, जिसका इफेक्ट जो है, जिसका प्रभाव, जिसकी सच्चाई आने वाले समय में आकर के पता चलता है। आप जुड़े रहे बात लाइव के साथ। बात लाइव में रातों रात का ये जो एपिसोड है बिल्कुल आज यही ही। कैसा लगता है आपको हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं। वीडियो देख ले तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।